नमस्कार, जय श्री राम। जड़ों से जुड़ों के संवाद के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने आपसे बात करी थी कि हम रामायण से जुड़े सभी किरदारों पर एक अलग सोच, एक नई सोच, एक अनावरण जो है नए विचार का करती हुई सोच के साथ बात करेंगे। तो आज हम जिस किरदार पर बात कर रहे हैं वो है कैकेयी, माता कैकेयी। यदि हम रामायण से कैकेयी का पात्र हटा दें, यदि हम रामायण से राम जी के वन गमन का समय निकाल दें, तो जो उसकी एक एक्सेप्टेंस जो है समाज में वो बहुत कम रह जाएगी। उसकी वैल्यू, जिस वजह से राम जी ने इस धरती पर जन्म लिया था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि कैकेयी माँ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम के लिए वनवास मांगा? देखते हैं। कैकेयी जो है 7 भाइयों की लाडली बहन थी और उनके पिता एक ऐसे राजा थे, अश्वपति जिनका नाम था, जो कि पक्षियों की, परिंदों की आवाज भी पहचान जाते थे, उनकी भाषा को, बोली को समझते थे। इतने कोमल हृदय, प्रकृति से इतने जुड़े हुए पिता की पुत्री इतनी कठोर कैसे हो सकती? बहुत सुंदर, खूबसूरत, गठीले बदन की मल्लिका थी कैकेयी माँ। आम स्त्रियों से अच्छा, उनसे ज्यादा लंबा उनका कद था। मोहिनी नैन, गुलाबी उनकी काया, लंबे लहराते काले खूबसूरत उनके बाल, पतली लंबी गर्दन, एक गठीला बदन जिसको हम कहें कि उसकी वो मल्लिका थी। कोई भी उनको देखता था तो उनकी खूबसूरती, उनकी कद काठी का कायल हो जाता। तो ऐसी एक वो शख्सियत थी जो हम जिसको ये कहें कि शत्रुत्व और स्त्रीत्व, इसका एक आइडियल जो है कॉम्बिनेशन। उनको देख के ये लगता था कि जैसे किसी ने रण और रंग दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसी जो है कैकेयी माँ, जो खूबसूरती की एक परिभाषा थी अपने आप में, क्या हुआ कि राम को वनवास हुआ? ये बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे। और कैकेयी जो है अपने बच्चों की सिर्फ माँ नहीं थी, वो उनकी गुरु भी थी। एक गुरु की भांति जो है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देती थी और अपने चारों पुत्रों, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों पुत्रों की वृत्ति, प्रवृत्ति, भाव और स्वभाव उनसे बेहतर तीनों माओं में कोई नहीं जानता था। तो एक बार वो अपने दोनों पुत्रों को, अपने 2 पुत्र यानी कि राम और भरत, उन्होंने उनको मैंने दोनों पुत्रों को महल के बागीचे में लेकर के गई और वहां जाकर के उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि आज मैं तुम्हें बाण साधने की जो है कला सिखाऊंगी। बागीचे में गए, वृक्ष पर दूर एक कबूतर बैठा था, तो उन्होंने भरत से कहा, वो उस कबूतर को तुम निशाना साधो। तो भरत ने जब उस कबूतर को देखा, वो जब निशाना साधने लगा, तो उसने अपना तीर नीचे कर लिया और बोला, माँ, यदि मेरी निपुणता के लिए इस निर्दोष जीव को अपने जान देने पड़े, अपने प्राण देने पड़े, तो मुझे ऐसी दक्षता नहीं चाहिए। मुझे ऐसे अपने आप को उत्तीर्ण नहीं करना है कि जिसमें मैं किसी निर्जीव की जान लूं। मैं इस कबूतर का वध नहीं कर सकूंगा। उसने क्षमा मांगी। वही फिर महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र राम से कहा, उन्होंने राम से कहा कि राम, वो जो सामने कबूतर बैठे हैं वृक्ष पर, तुम उस पर निशाना साधो। राम ने अपना धनुष बाण उठाया, निशाना साधा और एक ही तीर में कबूतर धम जमीन पर। तो माता कैकेयी ने बोला कि बेटा, तुम्हें इस पर तरस नहीं आया?
तुम्हें दया नहीं आई इस कबूतर को जब तुम मारने लगे? तो मन में क्या कोई भाव नहीं आया? जैसे भरत को देखो, कितना प्रेम भाव, वो तो कितना संवेदनशील है कि वो एक निर्दोष कबूतर को नहीं मार सका, और तुमने कबूतर को मेरे एक बार कहने पे मार दिया। तो राम जो है वो बोले कि माँ, मेरे लिए किसी भी जीवन की रक्षा से ज्यादा उपयोगी, उत्तीर्ण और महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है मेरी माँ का आदेश। मेरी माँ ने मुझे आदेश किया, उन्होंने मुझसे उपेक्षा और अपेक्षा करी कि मैं उसको जो है कबूतर को मारूं, तो मैंने उसको उस पर अपना निशाना साधा और उसको मार दिया। ये सही है या गलत? गलत और सही, ठीक और नहीं ठीक का निर्णय माँ को लेना है। मेरा काम है अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण करना। तो तुम मुझे सिखा भी रही हो, तुम मुझे दिखा भी रही हो, तुम हमारी माँ ही नहीं, तुम हमारी गुरु भी हो। और राम ने कहा कि ये किसी भी पुत्र का या शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु या अपनी माँ के द्वारा दिखाए और सिखाए गए मार्ग पर बिल्कुल निश्चिंत, निर्भय और शंका रहित होकर अमल करे। अन्यथा गुरु का और माँ का सिखाए हुए और बताए हुए दीक्षा का कोई मायने नहीं रह जाएगा अगर हम जो है शंका के भाव से उनके आदेश का पालन करेंगे। कैकेयी बहुत भाव विभोर हो गई और अपने दोनों बेटों को उन्होंने आलिंगन में अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके बाद वो अपने दोनों बेटों को वहां लेकर के गई जहां पर वो कबूतर नीचे गिरा था। जब वहां गए तो भरत ने देखा कि जो है कबूतर जो मरा हुआ है जमीन पर, उसमें से एक कतरा भी लहू का नहीं बह रहा। वो उसके और नजदीक गया तो उसने देखा और अपनी माँ को बोला, माँ, ये तो माटी का कबूतर है। कैकेयी माता बोली कि बालकों, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें बाण का संघान सिखाना चाहती हूं, वध का विधान नहीं। क्योंकि जब कोई अपना लक्ष्य भेदने में सक्षम हो जाता है तो उसे स्वयं ही ये मालूम पड़ जाता है कि किसका वध करना सही है और किसका वध करना गलत। तो ऐसे शिक्षाएं देते देते जो है समय बीतता गया और उन्होंने अपने बच्चों को हर तरीके से निपुण बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से, चारों पुत्रों से ये भी कहा कि पुत्रों, राम तुम सब में जो है श्रेष्ठ है, तुम्हें इसकी बात को सदैव मानना चाहिए। जो ये कहे हमेशा वो करो और इसकी कही बात का अनुसरण भी तुम्हें करना चाहिए। राम जो है ज्ञान का स्वरूप है क्योंकि उनमें शक्ति, भक्ति और वैराग्य सबका सामंजस्य बनाने की क्षमता है। तो राम उनका प्रिय पुत्र था और अपने बाकी तीनों पुत्रों को राम के पद चिन्हों पर चलने की जो है शिक्षा भी कैकेयी माँ ने अपने पुत्रों को दी। दिन बीतते गए। एक दिन महाराज दशरथ ने कैकेयी माँ से कहा, कैकेयी उनकी सबसे प्रिय रानी थी, तो उन्होंने कैकेयी से कहा कि कैकेयी, अब देखो मैं वृद्ध होता जा रहा हूं, मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, तो इससे पहले कि मैं अशक्त हो जाऊं, मैं अपना राज्य राम के सशक्त हाथों में सौंपना चाहता हूं। और यदि समय रहते शक्तिशाली राजा जो है अगर सिंहासन पर बैठता है तो प्रजा का उत्साह और शक्ति भी बनी रहती है। और मैं अब बहुत जल्द इस सिलसिले में गुरु वशिष्ठ से और अपने मंत्री पद से मैं बात करूंगा। ये बात सुनकर कैकेयी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि किसी भी माँ के लिए बहुत खुशी का वो पल होता है जब उसका पल ऐसा हो, जब वो इस क्षण को विटनेस करे जिसमें उसका बेटा राज सिंहासन पर बैठ रहा है। तो फूली नहीं समाई यार, वो तो झूम के नाचने लगी। और ये बात उन्होंने मंथरा को बताई और ये बात बताते बताते अपने गले में से
बेशकीमती हार उतार करके उन्हें मंथरा के गले में डाल दिया। मंथरा ने जब ये देखा कि राम के राजा बनने की बात सुनने मात्र से केकई इतनी प्रफुल्लित है, तो ये चीज मंथरा को अच्छी नहीं लगी। मंथरा ने कहा कि तुम्हारे पुत्र का राज्याभिषेक, तुम्हारा पुत्र राजा बन रहा है, तुम्हारा पुत्र राम नहीं भरत है। तो केकई ने कहा कि मंथरा, क्या गर्भ से जन्म देने के उपरांत ही जो है कोई पुत्र बनता है? ये प्रेम जो है माँ और बेटे का, इसको गर्भ की मांसपेशियों के साथ जोड़ करके हमें इस रिश्ते को अपमानित नहीं करना चाहिए। अरे ये माँ और बेटे का रिश्ता तो बहुत गहरा और बहुत व्यापक है। तो मुझे राम उतना ही प्रिय है जितना मुझे भरत प्रिय है। धारण, तारण और कारण, ये 3 गुण जो हैं जिसमें होते हैं वो माँ होती है, और इसलिए मैं राम की माँ हूं। कौशल्या ने अगर राम के शरीर को धारण किया है, तो मैंने राम के संकल्प को धारण किया है। माँ और मातृत्व, ये दोनों समान होते हुए भी बिल्कुल अलग भावनाएं होती हैं। माँ जो है वो प्रेम का उसको ज्ञान होता है, और मातृत्व को ज्ञान से प्रेम होता है। कौशल्या राम के जन्म का हेतु है, तो केकई राम के जीवन का आधार है। तो इसलिए हे मंथरा, तो मुझे विचलित करने का प्रयास ना कर। मैं राम की माँ हूं, और मेरा बेटा जो है वो राजा बनने को चला है, तो खुश क्यों नहीं होती? तो मंथरा बोली कि केकई, माता और राजमाता होने में बहुत फर्क है। राजमाता होने से तुम बहुत प्रभावशाली हो जाओगी। तो केकई बोली, मेरा तो प्रभाव अभी भी बहुत है। महाराज दशरथ हो या बाकी दोनों रानियां, सब मेरे प्रभाव का मान और सम्मान करती हैं, उसका आदर करती हैं। तो मेरे प्रभाव में कहीं कोई कमी नहीं। और ऐसे प्रभाव का भी और ऐसे राजमाता बनने का भी क्या फायदा, जहां जो है मेरा, अगर ऐसा भी हो सकता था कि मेरा पति मेरी बात ना माने या मेरी पुत्र मेरी बात ना माने। एक सबसे ज्यादा प्रसन्न रहने का तो एक ये वजह होती है कि आपका पति भी आपकी बात माने, और आपका परिवार भी, और आपके पुत्र भी। तो मेरे तो पुत्र भी मेरी बात मानते हैं, और महाराज भी मेरी बात जो है कहीं कभी टालते नहीं हैं। तो मेरे पास खुश होने का हर जो है हर रीजन है। तो केकई ने समझाया कि मंथरा, मेरा फायदा राजमाता बनने में नहीं, बल्कि राम की माता बनने में है। और जो महिला अपने परिवार को, अपने सभी सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को अखंड नहीं रख सकती, वो पाखंड करती है। और केकई कुछ भी हो सकती है, लेकिन पाखंडी नहीं हो सकती। मैं राम की विमाता हूं, पर कुमाता नहीं हूं। मैं राम से बहुत स्नेह करती हूं। और फिर केकई ने एक और एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक शरीर में कितने अंग होते हैं, कुछ अंग दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते, लेकिन आपस में सामंजस्य बना करके चलते हैं। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते कि अगर हाथ ये काम कर रहा है तो पांव कहे कि नहीं, मैं इसका साथ नहीं दूंगा ताकि हाथ का नाम ना हो जाए। नहीं, इस पूरे शरीर की गति के लिए शरीर का हर अंग आपस में कोऑर्डिनेट होकर के चलता है। बहुत खूबसूरत एक और एग्जाम्पल केकई ने मंथरा को दिया, और बोली कि मंथरा, ये जो हम जन्म लेते हैं, हर जन्म ही दशरथ है। कैसे? ये जो शरीर रूपी रथ जो है, इसमें 5 इंद्रियां और 5 तत्व होते हैं।
तो ये हो गया दशरथ। लेकिन बावजूद इसके हमें राम का ज्ञान, लक्ष्मण का वैराग्य, भरत की भक्ति और शत्रुघ्न का साहस जो है हर जीवन में क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रभु द्वारा दिए गए इस दशरथ को हम संभाल नहीं पाते और हम ये भूल जाते हैं कि इंद्रियों को हमने संचालित करना है। लेकिन इंद्रियों को संचालित करने के बजाय हम इंद्रियों से संचालित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बातें जो हैं कैकेयी मंथरा को समझाती है और ये बोलती है कि जैसे जो कौशल्या माता है वो कौशल और युक्ति का कॉम्बिनेशन है और वो हर काम को कुशलता से करना चाहती है, इसलिए वो कौशल्या है। मैं कर्म की शक्ति को महत्व देती हूं, इसलिए मैं कर्मठ हूं और मैं कैकेयी हूं। और सुमित्रा माता जो है वो भक्ति को महत्व देती हैं, इसलिए वो सबसे मित्रता निभाती हैं और वो सुमित्रा हैं। और राजा दशरथ हम तीनों रानियों में इतना अच्छे से सामंजस्य बिठा करके रखते हैं कि हमारे परिवार में इतना प्रेम इसीलिए है। तो वैसे ही अगर हर शख्स, हर ये जो दशरथ रूपी जो हमारा शरीर है, ये इन तीनों में यानी कि युक्ति में, शक्ति में और भक्ति में सामंजस्य बिठाना सीख लेंगे तो हर देह में जो है राम का वास होगा। इस तरह इस सृष्टि की हर देह जो है, हर देह अयोध्या होगी, यानी कि जिसमें कभी युद्ध ही ना हो। अयोध्या यानी कि जिसको युद्ध में जीता ही जाना ना जा सके। तो हर देह को अयोध्या बनाने के लिए राजा दशरथ की जो चतुराई है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उसको यदि हम फॉलो करेंगे, यानी कि युक्ति, शक्ति और भक्ति को एक कंबाइंड फॉर्म में अपने जीवन के व्यवहार में उतारेंगे, तो हमारा ये शरीर रूपी जो दशरथ जो एक जो रथ जो है, इसमें राम और अयोध्या दोनों का वास होगा। कैकेयी ने आगे कहा कि ये जो हमारा जो जीवन है, ये भवों का समर नहीं, सागर है, इसीलिए इसे भव सागर कहा जाता है। तो हे मंथरा, राम जो है राजा बनने के लिए सर्वोत्तम है। भरत जो है वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत भावुक है, लेकिन राम संवेदनशील है। तो राज्य को सशक्त बनाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए भावुक राजा नहीं, संवेदनशील जो है राजा होना चाहिए। इसलिए राजा तो राम ही बनेगा। और उन्होंने फिर मंथरा से एक क्वेश्चन किया कि मंथरा, क्या तुम्हें अपने नाम का अर्थ मालूम है? मंथरा उनका मुंह देखने लगी। तो रानी कैकेयी बोली कि मंथरा यानी मध्यम, स्लो। तो उन्होंने आगे उसको समझाने का प्रयास किया कि मंथरा, जब हमारे मन में चिंता होती है तो हमारी चाल मंथर हो जाती है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि में चिंतन चल रहा हो तो हमारी चाल तेज हो जाती है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि मंथरा, तुझे ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि तूने ना तो विवाह किया, ना तेरी कोई संतान है। तो इसलिए तू अभी जा, मुझे जब तेरी जरूरत होगी तो मैं तुझे आवाज लगाऊंगी। तो फिर क्या हुआ कि मंथरा ने कन्विंस कर लिया रानी कैकेयी को कि वो राम को वनवास भेजे। तो अगली मुलाकात में हम उस वजह को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ जो कैकेयी राम को वनवास भेजती है। तो तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभु श्री राम की कहानियों के साथ, क्योंकि ये कहानियां हमें इस जीवन के भव सागर से पार ले जाने की क्षमता रखती हैं। तो तब तक
जय श्री राम।